अगर तुम्हें जिंदगी में सब लोगों को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें इस दुनिया की भौतिक चीजों से यानी मोह माया से बाहर निकलना होगा। इस मोह माया से बाहर कैसे आसान तरीके से निकला जाए, वह तरीका कौन सा है, वही आज हम एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति में यह हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई दो तरह की होती है। पहली, जिसके पीछे यह दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया पैसा और जमीन जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं आज इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं इस कमाई की जो जीवन भर कमाते हैं हम चाहें ना चाहें, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं। और वह दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, काम, वासना इत्यादि हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन उसका हमें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसलिए इस कमाई पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है या कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसे उस साधु की हंसी बड़ी अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह बीच बाजार में खड़े होकर क्या मतलब है हंसने का? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तभी वह उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे हो। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी रुक नहीं पाएगी। यह सुनकर वह युवक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिसमें आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? यह तो एक बाजार है जहाँ पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने और खरीदने आते हैं, और आपने ऐसा यहाँ पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। मैं चाह कर भी तुम्हें इसे इस तरह नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? वह युवक जोर से हंस पड़ा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच ही पागल हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, भीतर की तरफ हमारे कोई आंखें नहीं होती। आसपास के लोग जो गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती हैं? इस तरह वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई डरपोक या कोई डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर की आंख कभी भी नहीं खोल सकता। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस व्यक्ति को यह बहुत बुरा लगा। उसके अहंकार को चोट लग गई और अब वह थोड़ा सा क्रोधित होकर उस साधु से कहा, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ मुझे, मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपने भीतर की आंखें खोल कर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर पड़ा। और यह सब आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाओ और अपना काम करो। यह तो मूर्ख है, पागल है। यह तो हर रोज का काम है। हर रोज यह बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है।
पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग यह कभी भी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब यह बात सुनी तो उसे भीतर से एक गहरी चोट लगी। उसे गहरा आघात हुआ और तुरंत दौड़ता हुआ वह साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ आखिर कैसे भीतर की आंखें खोली जाती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंखें खोल कर ही दिखाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो मैं यहां से चला जाऊं। तो मुझे बताओ कि क्या आखिर मैं अपने भीतर की आंखें कैसे खोल सकता हूं। यह सुनकर वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा इसके लिए तुम्हें साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा और जो कुछ मैं कहूंगा वह सब तुम्हें करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे भीतर की आंखें मैं कैसे खोल सकता हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। सब आप इन सब बातों की फिक्र ना करें। इतना कहकर वह साधु उस युवक के साथ आश्रम की ओर चल पड़े। अब वो व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में रहने लगा। एक दिन वो साधु उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें यही काम करना होगा। और मेरी एक और बात याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वो युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है और अब वह हर रोज झोपड़ी की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांग कर भोजन लाता और भोजन पकाता और साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी सब उससे मिलते और उससे कहते कि तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में पड़ गए। वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है? तुम इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वह साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो। वापस चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंखें खोलकर ही वापस आऊंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, जिनके बाद महीनों के बाद लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब तक वह हर रोज की तरह उस झोपड़ी की सफाई करता, भिक्षा मांग कर लाता, उसे जो मिलता उससे भोजन तैयार करता और गुरु के वो भेंट दे देता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया। वह साधु से कहने लगता है, आपके बारे में लोग सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए यह सब कुछ किया जो आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया कि मैं भीतर की आंख को किस तरह खोल सकता हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति को चुपचाप ऊपर से नीचे की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा 1 साल बीत चुका है और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आखिर तुम कब मुझसे यह सवाल करोगे? अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंखें कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंखें ऐसे ही तो खुलती हैं। तभी वह युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे मैंने
आपको अपने 1 वर्ष समर्पित कर दिया, लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उस साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद सवाल करना शुरू करते हैं वास्तविकता में, तभी हम अपने भीतर की आंखें खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ ना कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने यह कभी प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ साफ और स्पष्ट रूप में बताइए। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है, मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो, और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ सवाल भी करना आवश्यक है। तभी वो युवक कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर अपना काबू पा सकें। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान है। आखिर यह भीतर की आंख किस प्रकार खुलती है, और मैं बेवकूफ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बिताता चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस साधु मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, बेटा, तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख, दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नफरत, जलन, द्वेष और निरस्ता, जितने भी प्रकार की दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में है, तुम उसमें लिख लो, और उसके बाद जब वो पूरी हो जाए तो तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उस साधु की बात मान ली और उसने एक पुस्तक ली, और उस पुस्तक के अंदर अपने सारे दुख, दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जलन, सभी प्रकार की समस्याएं और सभी प्रकार के दुख जो जीवन में थे लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते करीब उसे 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वह सारी बातें लिखी थी, और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है, तो वह पुस्तक को लेकर उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, यह लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के डर, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, वासनाएं इन पुस्तक में लिख दी है। तभी वह साधु बड़े ही अचरज से उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुमने इसके अंदर लिखा है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए। तभी वो साधु उस युवक से कहते हैं, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है, क्या वह सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच है। जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता था कि मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। और उस युवक ने उस साधु की
बात एक बार फिर से मान ली। वह उस पुस्तक को लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस लौटा नहीं। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौट कर नहीं आया। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर खड़े हो गए और हंस रहे थे। तभी अचानक वह युवक भी वहां आ पड़ा और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर वो युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंखें खुल चुकी हैं। इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंखें खुल चुकी हैं और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। यह दुनिया बड़ी पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीज के पीछे भागती रही है और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था, क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया, उसे देखा? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा कि आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावे हमारे जीवन में कुछ नहीं था। यही वे चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति, एक इंसान जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, और इसी कारण वह जीवन भर भटकता ही रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा पाना चाहता है, पर इन सब को जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। अफसोस तो था इस बात का कि मैंने इन चीजों को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और हम अपने जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई भी चीज जीवन की नहीं है, और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गवाकर इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं। और आखिर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक सड़े फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह साधु समझ चुके थे, इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोल ली है और वह सब कुछ अब साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इसके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच लोभ के अलावा, काम वासना इच्छा द्वेष जलन, इन सभी के अलावा। यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जी भर हैं इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें अपने जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप अपने भीतर ये सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं अब वह खुलने लगेंगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे और उसे देख पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है, और जब उसके भीतर की ये सारी चीजें निकल जाती हैं, ये सारी चीजें हट जाती हैं, तो वह कैसा जीवन जीगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर यह सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, यह सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए।
अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ, और सब कुछ भूलकर एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ ऐसा जैसे मानो आपने आज तक महसूस नहीं किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया सा हो जाता है, कुछ अलग सा हो जाता है, और हम चीजों को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लग जाता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होता। तो दर्शकों, उम्मीद है आप सबों को ये प्रेरणात्मक बुद्धत्व से भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए फिर एक प्रेरणात्मक कहानी जो आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में कहीं ना कहीं हितकर साबित होगी। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।